एपिसोड की शुरुआत में डीएस बोलता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम है जब प्योर ब्लड जो है वो आएगा। सिंस कि मेरे पास यहाँ पे 20 साल और है यहाँ जाने को, वो दिन तक जहाँ पे मैं मर जाऊंगा। और उतने में एक लड़की की यहाँ पे आवाज़ आती है और उन्हें आकर यहाँ पे रोते हुए बोलती है कि आखिर हो तो भी तुम कौन। फिर डीएस उसको देखता है और अचानक से हमको एक बैक स्टोरी बताई जाती है कि जो डीमंस थे वो पहली वॉर हार गए और उसके बाद उन्होंने डिमोनिक रेयर में चले गए उनके डीमन किंग की टूटे वाली आत्मा को लेकर, और उन्होंने एक उसको नए बॉडी के अंदर डाला और उसके अंदर उन्होंने सारे काइंड के यहाँ पे मैजिक और कर्सेस डाले उसको ये पूरे 100 सालों तक। और उसके बाद उसको यहाँ पे डबल पैदा किया एक नए डीमन किंग के इसमें। फिर दूसरी वॉर जब आई तो उन्होंने यहाँ पे सोचा था कि ये जो हीरोज है अब नहीं रहे तो हम फाइनली यहाँ पे जो है ये ज़मीन पे कब्जा ले लेंगे, कर लेंगे। फिर भी लेकिन और एक हीरो जो है वो आ गया और फिर से जो है वो हम हार गए। फिर दोबारा से हमने जो है वो डीमन किंग को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करा और नए डीमन किंग को यहाँ पे जो है वो पैदा करा ये पूरे यहाँ पे 100 सालों तक। और यहाँ पे जो है वो और एक हीरो जो है वो आ गया और फिर से हमने यहाँ पे जो है वो नए डीमन किंग को पैदा किया यहाँ पे पूरे 100 सालों की ट्रेनिंग तय। और हर एक हीरो जो है वो आते रह गया और ये पूरा होते रहा यहाँ पे रिपीट यहाँ पे 665 बार ये सब चला। और ये 665 जब डीमन किंग आए तो उसमें हमारे साल चले गए 66,580। जो कहानी है यहाँ पे हीरो हमेशा बचाता है ये दुनिया की, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्वियस हो गई। ये इतने टाइम्स के बाद यहाँ पे जो है वो सेफ्टी आ गई और लोगों ने सोचा जो है हीरो यहाँ पे जो आएगा और उनको दोबारा यहाँ पे जब बचा लेगा जब टाइम आएगा। तो ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड में यहाँ पे ये सोचते हैं ये सच में ही हमारा ये फाइनल फाइनल लास्ट बार है। फिर हम देखते हैं एक डीमन किंग को यहाँ पे जो है वो नया बॉर्न हो रहा है जो 666 थे, उसको बोलते हैं ओ हमारे नए किंग प्लीज़ आओ और हमें यहाँ को यहाँ पे रास्ता दिखाओ। फिर उन्हें बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो है वो सारे उनकी जो है वो पावर वो सब है क्या यहाँ पे इसमें डाल दी डीमन किंग में 666 वाले पे। उसका यहाँ पे जब नाम जो था वो था डिमिग्रस 666। और उन्हें आंखें खोलता है जो यहाँ पर एक मौत का यहाँ पे खात्मा था ये दुनिया का वास्ते ये अर्थ के, जब उन्होंने उसकी आंखें खुली उस दिन। मगर उन्हें यहाँ पे जो है वो छोड़कर भाग गया ये नोट लिखते हुए कि मैं यहाँ पे ये डीमन किंग का काम बिल्कुल नहीं करने वाला है, तो मेरे वास्ते तुम देखना मत बेवकूफ़ हो, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और उन्हें वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में और उन्हें बोलती है वो लड़की आकर कि क्या तो भी तुमने यहाँ पे मेरे पिताजी के साथ करा, तुम एक बेकार से ईविल खतरनाक मेज। फिर उसके बाद जो डीएस है उन्हें सोचता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम तो भी क्या है। और उसको याद आता है जब किंग यहाँ पे जब बात कर रहा था उन्होंने मेंशन करी थी उसकी बेटी, और उन्हें बोलता है नहीं मेरी डॉटर नहीं, ये यहाँ पे अप्रैल जो है वो प्राइड है यहाँ पे हॉरेंस के कॉन्टिनेंट की, और एक फ्लावर है यहाँ पे रॉयल फैमिली का। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है अरे तुम क्या यहाँ पे अप्रैल हो, ये तुम्हारा जो किंग है वो मर चुका है, अब ये वक्त है ये यहाँ पे उसकी बेटी को मार लेने का और ये थ्रोन को पहनने का। फिर उसके बाद उन्हें वो लड़की बोलती है अप्रैल क्या तो भी बोला तुमने, और एक यहाँ पर स्नैप करता है और वो लड़की जो है वो नीचे बढ़ जाती है एकदम से और उन्हें बोलती है कि ये बेकार सी बॉडी मेरी अब बिलोंग करती है तुम्हारा, प्लीज़ मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ लेके जाओ मास्टर मेरे। और एकदम से यहाँ पे डीएस जो है वो उसकी जगह पे से उड़ता है और डायरेक्टली जो है वो उसका ने आता है और उसका ने यहाँ पे जो है उसका फेस लेकर बोलता है ऐसा पकड़ कर कि अच्छा है यहाँ से आगे तुम मेरे पहले इंसान रहोगे। फिर वो लड़की बोलती है शुक्रिया मास्टर, और उसके बाद उसको देखता है और उन्हें बोलता है कि अब तुम यहाँ पे जो है छुपना बंद करो और जल्दी से बाहर आ जाओ उससे पहले कि मैं तुम्हारे आंखें नोच लूँ। और उसके बाद एक यहाँ पे जो है वो एक डिमेंशियल दूसरा खुलता है और उसमें से एक बंदा बोलता है कि जैसे तुमसे एक्सपेक्ट करा था मेरे तुमसे माय लॉर्ड, तुमने यहाँ पे जो है मुझे नोटिस कर लिया। और हम देखते हैं एक यहाँ पे जो है वो पोर्टल खुलता है और उसमें से एक बंदा यहाँ पे हैट लिए जो है वो बाहर आता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारा लॉयल सब्जेक्ट एलेक्स तुम्हारा। फिर डीएस बोलता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ये पूरे टाइम से। फिर एलेक्स बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे जो है वो उदास कर दिए माय लॉर्ड, जहाँ भी तुम जाओगे मैं हमेशा जो है वो तुम्हारे साथ रहूँगा माय लॉर्ड। फिर उसके बाद डीएस बोलता है कि तुम्हारे बेकार से बातें बंद करो, तुम यहाँ पे जो मेरे फादर के सर्वेंट हो ना कि मेरे। फिर उन्हें बोलता है एलेक्स तुम्हारी बॉडी जो है वो पास डाउन की गई है हम तुम्हारे आंसर से खुद से ही, तो अभी तुम अकेले ही मेरे यहाँ पे लॉर्ड हो। फिर उसके बाद डीएस बोलता है जो कुछ भी है यहाँ से निकल लो क्योंकि मैं यहाँ पे वापस नहीं जाने वाला हूँ डिमोनिक रे में दोबारा। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है ठीक है माय लॉर्ड, मैं फॉलो करते रहूँगा तुम्हारे ऑर्डर्स माय लॉर्ड, फिक्र मत करो मेरे बारे में और कंटिन्यू करो जो भी तुम यहाँ पे वो करने वाले थे। फिर उसके बाद डीएस बोलता है क्या कर रहा था मैं। फिर उन्हें बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे प्लांट नहीं करने वाले थे वो लड़की के अंदर तुम्हारा एक माइटी सीड।
फिर एलेक्स बोलता है, मैं एलेक्स जो हूँ कभी यहाँ पे जो है वो तुम्हारी साइड छोड़ा नहीं है पूरे यहाँ पे 80 सालों तक, ये डिमोनिक सोल पीरियड के अंदर। क्या तुम मुझे यहाँ पे सुनोगे मेरे यहाँ पे ये सेक्रीफाइस के लिए तुम्हारे वास्ते जो यहाँ पे सुना नहीं जा सकता बिना वाइन के और आंसुओं के। तुम्हारे यहाँ पे बचपन में मैंने तुम्हारा दूध पिलाया मेरी बॉडी चेंज करके। फिर उसके बाद डीएस बोलता है, वो बेकार सी काम तुम्हारे थे। फिर उसके बाद एलेक्स कंटिन्यू करता है कि मैं यहाँ पे जो है वो एक परफेक्ट टीचर बना और तुम आपको एक अच्छी तरह से यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग दिया। फिर डीएस बोलता है, मुझे याद है तुम मुझे यहाँ पे हर टाइम पे मारते थे। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है, मैं यहाँ पर एक लौता डीमन था जो तुमको अफेक्शन देता था आखिर तक, अनटिल कि तुम यहाँ पे जो है वो एंटर ना कर लो यहाँ पर एक्स के अवेकिंग्स में। फिर उसके बाद डीएस बोलता है, तुम कमीने, तुम ही जो थे मेरे को उसको उसके अंदर डालने वाले, तुम हर्रामी यहाँ से निकल लो। फिर एलेक्स बोलता है, ये ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है, तुम यहाँ पे जो तुम्हारे छोटे हाथा पैरा इधर उधर हिला रहे थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पे जो इतने बड़े बन गए हो और तुम्हारी आंखें यहाँ पे तुमने खोली है तुम्हारे ये लड़कियों के वास्ते। मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ, तुम ये नहीं जानोगे। और डीएस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारी बकवास करना तुम बंद करो। फिर उन्हें बोलता है कि बस करो तुम्हारी बकवास से, चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे जो डीमन किंग का स्टफ नहीं करने वाला हूँ, आज के बाद मैं यहाँ पे जो रिबॉर्न हुआ हूँ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अला इसमें। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है, श्योर माय लॉर्ड, जो तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद डीएस बोलता है, तो क्या है? फिर उन्हें बोलता है एलेक्स, तुम्हारा मतलब तो भी क्या है? फिर डीएस यहाँ पे गुस्से में बोलता है कि क्या तो भी तुम स्कैमिंग कर रहे हो, जल्दी से मुझे बोलो, क्यों तो भी तुम मुझे ऐसा यहाँ पे करने दे रहे हो, ऐसी चीज़ा जल्दी से मुझे यहाँ पे सुनना है। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है, हाँ मुझे माफ़ कर देना माय लॉर्ड, मैं तुम्हारा यहाँ पे बोलता हूँ। माय लॉर्ड, क्या यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पेशल रीज़न है जो तुमने यहाँ पे चूज़ करा है अटैक करने को ये कंट्री के वास्ते? फिर डीएस बोलता है, रीज़न? फिर एलेक्स बोलता है कि हाँ, जैसे कि ये हाइनेस, जैसे तुम्हारे ये इसके हाइनेस ने कभी यहाँ पे ये टेरिटरी में अटैक किया था, या कुछ यहाँ पे तुम्हारा ऐसे रिचनेस यहाँ पे मिलती है कोई डिमोनिक रियम में की, या कुछ ऐसा क्योंकि तुम यहाँ पे जो खुश नहीं थे इसमें चीज़ों से, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही थी, ऐसा कोई रीज़न? फिर उसके बाद डीएस सोचता है और उन्हें बोलता है कि एक्चुअली में मेरे का नहीं यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसा फिगर आउट करा कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो अगर रहने वाला हूँ एज अ ह्यूमन, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एज अ किंग रहूँ। और उसके बाद एलेक्स यहाँ पे तालियां बजाता है और उन्हें बोलता है कि कितना यहाँ पे फिटिंग है एज अ डीमन किंग, तुम यहाँ पे ये दुनिया या दुनिया के अंदर आए, तुमने यहाँ पे जो है वो टेक ओवर कर दिया सबसे बड़ा यहाँ पे किंगडम, यहाँ पे मार दिया किंग को, और यहाँ तक उसकी यहाँ पे जो प्रिंसेस थी उसको भी अपने काबू में कर लिया। कितना तो भी ईविल है, और क्या तो भी तुम यहाँ पे जो है वो कर सकते हो ऐसा जो बेनिफिटिंग करेगा एक डीमन किंग को। नॉर्मल इंसान जो रहता है या हाई लेवल रैंकिंग डीमन मेरे खुद के जैसा कभी यहाँ पे हिम्मत नहीं कर सकता इमेजिन करने का कुछ ऐसा। ये सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डीमन किंग हो तुम। और उसके बाद डीएस सोचता है, सो ऐसा उन्हें ऐसा रहता है डीमन किंग। और एलेक्स बोलता है कि सिंस कि यहाँ पे ग्रेट लॉर्ड तुम्हारे जैसे ऐसा बोलते हैं कि तुमने यहाँ छोड़ दिया लाए हमाको, और यहाँ पे जो बनना नहीं है डीमन किंग, तो मैं यहाँ पे जो है वो तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा यहाँ पे डिमोनिक रेम के अंदर और उसको बड़ा करूंगा एज अ डीमन किंग। और उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पे जब ये 20 साल के बाद जब वापस आऊँगा, तुम्हारा सन जो है वो यहाँ पे बनेगा डिमिग्रस 666, और मैं उसको यहाँ पे जो है वो दुनिया खात्मे करने यहाँ पे जो है वो लेके जाऊंगा। और उसके बाद जो डीएस है उन्हें वो सुनकर जो है वो शॉक्ड होता है और वो लड़की का देखता है और वो लड़की उसके करीब बढ़ते रहती है और डीएस थोड़ा डर जाता है और उन्हें वहाँ से जो है वो थोड़ा उससे दूर होते कर बोलता है कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से फंसने वाला था तुम्हारे जाल में, बाप एक बच्चे का इतनी छोटी सी एज में यहाँ पे सिर्फ मेरे 80 के। और एलेक्स बोलता है माय लॉर्ड। फिर उसके बाद डीएस यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डीएस उन्हें बोलता है उसका अटैक करते हुए, तुम गच्चू बैठो। और एलेक्स यहाँ पे नीचे झुक जाता है और हम वो देखते हो बीम यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर गए, एक जगह जाके दूसरी जगह, और उन्हें लगातार 3 जगह यहाँ पे जो है वो ब्लास्ट होती है। और एलेक्स वो देखकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हो बीम का ब्लास्ट बहुत खतरनाक वाला रहता है। और डीएस बोलता है कि सो तुम यहाँ पे जो है वो मुझे एक जाल में फंसाने आते, तुम कमीनों। फिर उसके बाद एलेक्स सोचता है कि उन्हें यहाँ पे डिफरेंट है, उसकी डीमन किंग की जो फील्ड है उसकी, वो अभी तक यहाँ पे कंप्लीट भी नहीं वाली है और उन्हें इतना अभी तक स्ट्रांग है। ये 666 यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट है सारे जो पुराने डीमन किंग से। पर ये टाइम पे हम एक्चुअली यहाँ पे जो है वो जीत सकते हैं, ये हमने फाइनली जो है वो ये कर दिया है। और उन्हें बोलते उन्हें सही है कि ये जो किंग है वो खट रहता है बहुत ज़्यादा, चलो इसको यहाँ पे उसके साथ जाते हैं। और उन्हें बोलता है
वो छोड़ो। और यहाँ पे डीएस बोलता है कि डिफेंडर ऑफ जस्टिस हीरो, और उसके बाद एलेक्स बोलता है हाँ हीरो। फिर उसके बाद जो डीएस है उन्हें बोलता है कि मैं उसका यहाँ पे जो है वो दोस्त बनूंगा, और उन्हें उसकी कंटिन्यू करता है बात बोल के कि मैं उसके पीछे रहूंगा यहाँ पे हीरो के साथ। तो मैं यहाँ पे जो एक्नॉलेज हूँ, मगर मैं यहाँ पे जो है एक स्टेप पीछे रहूंगा, सो मैं यहाँ पे जो है स्टैंड आउट नहीं करूंगा, और वो इसी बेकार सी पोजीशन पे। तो यहाँ पे तुम इसके बारे में सोचना भी मत कि मैं यहाँ पे जो है वो डीमन किंग बनूंगा। ये डीमन किंग जो है वो यहाँ पे रहेंगे हीरो का एक दोस्त। ये तुम्हारे ये बेकार से ये जो है हीरो के सामने मैं यहाँ पे जो है एंजॉय करूंगा राइड, उसके पीछे तुम करना यहाँ पे हार्ड वर्क, और मेरे को यहाँ पे जो है वो ग्लोरी मिलेंगी। हाँ हाँ, बहुत भारी आइडिया है। और उन्हें हंसता है। और उसके बाद एलेक्स बोलता है कि बिना यहाँ पे डीमन किंग के यहाँ पे कोई हीरो नहीं है, तो कैसे तुम यहाँ पे जो है वो उसके दोस्त बनने वाले हो? प्लीज यहाँ पे माय लॉर्ड, यहाँ पे तुम्हारे सेंसेस में आओ तुम पहले। फिर उसके बाद उन्हें उड़ते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पे चलते हैं एलेक्स, और यहाँ पे ढूंढते हैं हीरो को। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है माय लॉर्ड, फिर क्या करना है ये प्रिंसेस का? फिर वो डीएस जाते हुए बोलता है कि मुझे मैं नहीं जानता, तुम उसको उसके तुम्हारे सेल्फ से डील कर लो। फिर उसके बाद एलेक्स बोलता है क्या उन्हें यहाँ पे मेन लीड कैरेक्टर नहीं थी आपकी? फिर उसके बाद डीएस जाते हुए बोलता है अरे वो यहाँ पे एक झूठ था, तो तुम यहाँ से जल्दी से चलो। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है रुको माय लॉर्ड, और एकदम से यहाँ पे एक आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि ये 66 यहाँ पे जो है वो इतना भी अच्छा नहीं ना। यहाँ पे उसकी ओरिजिन जो है वो भी यहाँ पे एकदम बॉटम में है, और उसकी इंटेलिजेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रहेगा मेरे वास्ते, मुझे सिर्फ यहाँ पे जो है वो उसकी पावर चाहिए। फिर हम वो अप्रैल को देखते हैं, और उन्हें यहाँ पे पूरी तरह से चेंज होती है एक ऑरा में, और उन्हें बोलती है शुक्रिया यहाँ पे सही टाइम पे आने का, और मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे जो लेने वाली हूँ ये पावर्स ये थोड़े टाइम के वास्ते। मैं श्योर हो गई इसके वास्ते भी उन्होंने मुझे यहाँ पे वो माफ़ करेंगे। आफ्टर ऑल सब कुछ यहाँ पे जो ये रहता है सिर्फ वो सिनारियो के वास्ते, और उतने में ही जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Bet you like it when I show up in